एक महापुरुष मिले, एक संत की सच्ची घटनाएं हैं। तो पता नहीं कौन से महापुरुष होंगे वो, ये निधिवन राज की बात है। एक मिश्री का टुकड़ा, मिश्री चूस रहे हुए महात्मा, मिश्री चूसते चूसते मुंह से निकाली, ले तो जिसने खाई उसके सामने से तत्काल संसार तिरोहित हो गया, और जब तक मिश्री मुख में रही तब तक नित्य विहार का दर्शन होने लग गया। ये सच्ची घटना है वृंदावन की, इसको कल्पना मत समझना। वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी भावावेश में थे, उनके हाथ का स्पर्श एक प्रेमी को हो गया, जिस लीला का वे आस्वादन कर रहे थे वो लीला उनके सामने प्रकट हो गई। भक्त के स्पर्श की इतनी महिमा है। अरे बहुत दूर की बात जाने दो, ये बैठे हमारे गणपत जी नाम है ना, राजस्थान की धरती पर एक संत हुए, राजपुरोहित समाज में परम सिद्ध संत श्री खेताराम जी महाराज। आज उनके शिष्य हैं, वो भी बहुत वृद्ध हैं। तुलसाराम जी महाराज ब्रह्मपीठ के आचार्य, वो भी सिद्ध संत हैं। तो तुलसाराम जी महाराज बालक थे, 9-10 साल के रहे होंगे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। बाबा सत्य घटना है, एक सिद्ध महात्मा आए गए, दिगंबर, नंगे धड़ंगे, शरीर में धूल मिट्टी लग रही है। बच्चा भिक्षा कराओगे, भिक्षा कराओगे? तो और बच्चे तो सब डर गए उनसे, महात्मा से। ये छोटे बालक थे, श्रद्धा पूर्वक 5 को प्रणाम किया। हाँ बाबा कराएंगे भिक्षा, क्या खाएंगे? बोले छाछ राबड़ी, राजस्थान में वही होता है। वो अपने घर गए, बोले बाबा भूखा है, छाछ राबड़ी मांग रहा है। छाछ राबड़ी जानते हैं ना, ये रबड़ी नहीं, दूध वाली रबड़ी, राबड़ी अलग चीज होती है? दरिया एक प्रकार का बाजरे का। तो वो लेके छाछ राबड़ी लेके आए और उनके पात्र में डाल दिया। महात्मा ने छाछ में मिला के छाछ राबड़ी पाई, पी। उन अवधूत महात्मा ने, जो पूर्ण दिगंबर थे, और पिया। और पीने के बाद थोड़ी देर बाद वो जितना पिया हुआ था उसी बर्तन में उल्टी कर दिया, उगल दिया सब। और उगलने के बाद कहा, ले बच्चा पी जा। अरे हमारा जूठा खाने में भी कई लोगों को बहुत संकोच होता है, और कोई पी ले छाछ मेरी और फिर पूरी पलट दे और फिर पीने को खाने को कहे तो बड़ा कठिन है महाराज। लेकिन खेताराम जी की कैसी श्रद्धा रही होगी उस बाल्यकाल में भी, कि वो उसको श्रद्धा पूर्वक पी गए। पीते ही उनकी समाधि लग गई, पीते ही समाधि लग गई और वो सिद्ध हो गए। राज पुरोहित समाज भेड़ बकरी पालने लग गया था, अपने संस्कार भूल गया था। आसोतोरा में ब्रह्मपीठ की स्थापना करके और ब्राह्मणों में फिर से ब्रह्मत्व जगा के उन्होंने अद्भुत काम। परम सिद्ध संत थे वो, केवल एक संत के उच्छिष्ट का प्रभाव। दूसरी घटना हम सुनाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि तानसेन स्वामी जी के पास संगीत विद्यालय नहीं आया। स्वामी जी कोई संगीत विद्यालय थोड़ी चलाते थे, तो बिहारी जी को रिझाते, वहीं बैठ के कछु सुन ले, समझ ले, सीख ले। तो कहते स्वामी जी के चरणों में रहकर संगीत साधन करते हुए 12 वर्ष हो गया। किसको? तानसेन को। 12 साल में भी कोई उसको सिद्धि नहीं हुई। एक दिन स्वामी जी ने बिहारी जी का अधरामृत, जो कुछ वो बाटी लेते थे, उसको पा करके, और वो दोना जो था, दोनी, उस दोनी को फेंकना चाहते थे, तो तानसेन ने हाथ बढ़ा दिए। आपने उसकी श्रद्धा देखकर दोनी दे दी। दोनी में क्या लगा होगा? एक आध कण कोई प्रसाद का लगा होगा, और श्रद्धा पूर्वक तानसेन उस दोनी को चबाकर खा गया। और उसकी श्रद्धा को देखकर स्वामी जी ने अपने बड़े बड़े नेत्रों से देखा और तनिक मुस्कुरा दिए। बस सारे राग रागनी तानसेन को सिद्ध हो गए। ताली वाली में बोला, ऐसे सुन, सारे राग रागनी सिद्ध हो गए। श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन की घटना है।
वो जिन अपने गुरु यादव प्रकाश जी के विद्यालय में पढ़ते थे, यादव प्रकाशाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, जिस दक्षिण के राजा के राज्य में उनका विद्यालय संचालित था, सारी वृत्ति राजा की ओर से प्राप्त होती थी विद्यालय की। उस राजा की कन्या को ब्रह्म राक्षस का प्रकोप हो गया। अब वो किसी तंत्र मंत्र झाड़ फूक से ठीक ही ना हो, तो राजा ने यादव प्रकाश जी से कहा कि इसको ठीक कर दो। यादव प्रकाश जी आए, बड़े विद्वान तो थे ही, मंत्रज्ञ थे, तंत्रज्ञ थे। वो कुछ इलाज करने लगे, भूत प्रेत भगाने वाला।